जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा ऐसे ग्रह की करने जा रहे हैं कि जो ग्रह राहु से सदैव सप्तमांश में बैठा रहता है और जिसके कारण से राहु सर्वथा शुभकारी होकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि केतु के प्रभाव जो होते हैं राहु से बड़े होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु से बड़े प्रभाव जब इनके हैं, तो इनका जो राहु पर प्रभाव पड़ता है वो भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि देखिए, हमेशा एक दूसरे से सप्तम होने के कारण दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम राहु को जुनून मानते हैं तो केतु को डिटैचमेंट मानते हैं। जहाँ राहु को हम महत्वाकांक्षा मानते हैं, केतु को उदासीनता मानते हैं। जहाँ राहु को हम प्रबल धन कारक मानते हैं, जब उदासीनता आपके अंदर उत्पन्न हो गई तो फिर आपके सामने जितना भी धन आ जाए आप उसको दान ही कर देंगे, ट्रस्ट को दे देंगे या किसी ऐसी जगह पर दान कर देंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। तो काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि राहु महाराज केतु की सप्तम दृष्टि से प्रभावित होकर आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, जहाँ राहु की जो निगेटिविटी होती है वो आपके कार्यों की, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रारंभ से ही आपको पता चलनी प्रारंभ हो जाती है। आपका मन शंकित होने लगता है, कहीं मित्र विशेष के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको ये अंदेशे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं कि हो सकता है कि आपके कार्य में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाए। और वो आपको प्रारंभिक दौर में भी मिल सकता है, मिडिल समय में भी मिल जा सकता है या फिर ग्रह के अंतिम समय में भी मिल सकता है। लेकिन केतु की जो निगेटिविटी होती है वह ना तो आपको अंदेशे के रूप में मिलती है, ना सांकेतिक रूप में मिलती है, बल्कि जब कार्य पूर्णता पर यानी पूरा श्रम, पूरी क्षमता, पूरा धन सब कुछ आपने वहाँ पर वेस्ट कर दिया, तब आपको पता चलता है कि कार्य तो आपके पूर्ण हुए ही नहीं। केतु इस समय स्वयं के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव मैंने स्वयं के क्यों कहा? क्योंकि केतु कारक होते हैं 12वें स्थान के। अब 12वें स्थान के कारक होकर एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से प्रभावित करते हैं। जहाँ राहु का जुनून इनको प्राप्त होता है तो इनकी उदासीनता जो होती है राहु को प्राप्त होती है। अब राहु द्वादश भाव के कारक होते हैं, केतु भी द्वादश भाव के कारक होते हैं। राहु विदेश गमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विदेश के कार्यों के लिए, किंतु केतु जो हैं आपके जीवन में उदासीनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में देखिए, एक सूत्र मैं आपको बताती हूँ, आप इसे अपनी कुंडली पर लगाकर ज़रूर देखिएगा कि जिस भी भाव में आपके केतु महाराज बैठे होंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपके अंदर उदासीनता होगी। वहाँ के कार्यों को करने में आपका मन नहीं लगेगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो कार्य हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। मतलब उनके लिए कोई विशेष प्रयास करते हुए आप नहीं दिखाई देते हैं। बस जैसे कुछ भाग्य के सहारे हो रहा है, होने दीजिए। तो यह उदासीनता ही होती है केतु की। वहीं केतु इस समय षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो षष्ठ भाव में देखिए, हालाँकि अगर शत्रु पक्ष के लिए कहें तो शत्रु पक्ष के मन में आपके प्रति एक उदासीनता आ जाना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अन्य चीज़ों के लिए जैसे कॉम्पिटिशन है या मेडिसिन्स हैं या जो भी चीज़ें षष्ठ भाव संबंधित ऋण देन-लेन, ये सारी चीज़ें के लिए केतु की उदासीनता अच्छी नहीं होती। वहीं जब इनकी उदासीनता राहु पर पड़ती है, तो राहु जहाँ आपके लिए 100%, हालाँकि 100% तो ये बहुत कम लोगों के, रेयर लोग हैं, उनके लिए करते हैं, जो 50-60% प्राप्त होती है, उसमें भी इनकी कटौती हो जाती है। क्योंकि केतु के पास अपना सिर नहीं होता, सिर्फ़ ये आस-पास के एनवायरनमेंट को देखकर ही कार्य करते हैं। वहीं उच्च गुरु का इनके पीछे होना, क्योंकि जहाँ गुरु को देखिए गुरु माना जाता है, केतु को इनका शिष्य माना जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो के उच्च गुरु का इनके जस्ट पीछे भाव में होना काफ़ी आपके लिए प्रबल स्थितियों का निर्माण करता हुआ देखा जाएगा। स्थितियाँ आपके लिए किसी भी प्रकार परिवर्तित हो रहती रहें, लेकिन केतु तो राहु को सदैव ही प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से जो वो आपको 50 से 60% इनकी सकारात्मकता प्राप्त होती है, उसमें भी ये अगर 60% प्राप्त हो रही है तो 40% इनका डिटैचमेंट राहु को प्राप्त हो गया, बचा 20%। अर्थात आपके लिए के राहु करके भी कुछ नहीं कर पाते, संपूर्ण गोचर काल चला जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि किस तरीके से राहु को हम केतु की इस डिटैचमेंट दृष्टि से बचा सकते हैं। क्योंकि केतु
सिर्फ आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब मोक्ष के कारक माने जाते हैं तो मोस्टली ये व्यक्ति को उसी भाव से जोड़ देंगे। यानी कि जब देखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, हमारे चारों तरफ कार्यों की अधिकता होती है, ऐसे में व्यक्ति का एकदम उदासीन हो जाना या डिटैचमेंट को अपने अंदर घर बना देना, ये चीज़ें उस समय पर अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं तब तो अच्छी बात है। तो आइए आज की चर्चा हम इसी टॉपिक पर करते हैं कि किस तरीके से हम केतु की दृष्टि से राहु को बचाकर संपूर्ण प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले केतु का सुख अगर देखना हो तो चले जाइए आप भाग्य भाव में, क्योंकि इस समय षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में। हालाँकि केतु का सुख बहुत ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4-4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य यानी कि जिन तो सूर्य की राशि में और सूर्य के ही नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और अब की बार जितना समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने बिताया है, उतना ही अन्य किसी नक्षत्र में बहुत कम ये बिताते हैं। देखिए एक गौरतलब बात ये भी है कि ये नक्षत्र जो है वो 12वां है और केतु कारक किस भाव के होते हैं? 12वें भाव के, यानी समग्र आपके निवृत्ति के, और नक्षत्र भी 12वां है। 12वां नक्षत्र 12वां भाव और 12वें के कारक होकर केतु महाराज इस समय षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। विपरीत दृष्टि इनकी मानी जा सकती है, यानी कि केतु की जो डिटैचमेंटकारी प्रभाव हैं वो ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं इस समय पर। और राहु जो विदेश के कार्यों को सिद्ध करने में, या राहु बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में विस्तार लाते हैं। हालांकि विस्तार केतु भी लाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब डिटैचमेंट से जुड़े हुए, यानी कि आपका जो कार्य होगा, मंगल के साथ बैठ जाएँ तो मंगल संबंधी जो कार्य होंगे उनमें आपके एक विरक्ति सी उत्पन्न हो जाएगी कि भाई क्या करना है, कार्यों को करके अंत तो सबका एक ही होना है, चीज़ें वही प्राप्त होनी है, परिवार के लिए कौन कार्य करे, अपने लिए तो कुछ कर नहीं पा, मतलब इस प्रकार के विचार जो होते हैं केतु महाराज देने का कार्य करते हैं। यानी उच्चतम से उच्च मंगल बैठे हुए हों, उनको भी केतु इस तरीके के बना देते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु की सदैव ही दृष्टि जो होती है वो राहु पर होती है। अब बुध की चर्चा करें तो बुध इनके मित्र ग्रह ही हैं, और वहीं अगर मंगल की चर्चा करें तो देखिए ज्योतिष का एक मर्मज्ञ वर्ग जो है, बहुत बड़ा तबका है, वो कहता है कि केतु कुजवत कार्य करते हैं, यानी मंगलवत कार्य करते हैं। तो मंगल देव देखिए यहाँ आपके नवम भाव में बैठकर स्वराशि के काफ़ी प्रबल अवस्था में हैं। तो ये उच्च से भी उच्च इस समय पर प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये भी मकर के नवमांश का भोग कर रहे हैं। और वहीं शुक्र की अगर चर्चा करें तो ये इनके कुल गुरु हैं। कुल गुरु किस तरीके से, जिस तरीके से देखिए कुछ चीज़ें हमको विरासत में प्राप्त होती हैं, जैसे कि विरासत में माता पिता का नाम सरनेम प्राप्त होता है, या फिर हमको विरासत में कुछ माता पिता की तरफ से चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उसी तरीके से विरासत में ये कुलगुरु भी प्राप्त होते हैं। तो यानी कि देखिए इनके दोनों ही गुरु वहाँ होते हैं, जहाँ एक तरफ ज्ञान लेने का कार्य ये गुरुदेव से करते हैं, वहीं शुक्राचार्य इनके कुलगुरु हैं। अर्थात दोनों गुरुओं से इनको सपान सपोर्ट प्राप्त होता है। वहीं एक चीज़ यहाँ पर और विस्तार देने लायक है कि केतु महाराज का जो इस समय स्वभाव है, ये शत्रु पक्ष को आपके प्रति उदासीन कर देगा, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए कहा जा सकता है कि जब शत्रु पक्ष आपसे थोड़ा-सा डिटैचमेंट हो जाएँगे तो आपको समय मिल जाएगा अपने कार्यों को करने के लिए। मोस्टली कुछ लोगों की लाइफ़ ऐसी होती है, या कुछ लोगों के केतु इतने प्रबल होते हैं या राहु इतने प्रबल होते हैं कि जब भी इस भाव में आते हैं तो जो शत्रु होते हैं वो आपको 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। किसी न किसी प्रकार से आपके मन में उथल-पुथल मचाए रखते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। मोस्टली जब कोई नेगेटिव बात या कमेंट इस प्रकार का आपको मिल जाता है, तो क्या होता है कि आपका ध्यान जो होता है रह रहकर उसी स्थान पर जाता रहता है। आप अपने कार्यों पर समग्र नहीं प्रभाव दे पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते। अब केतु की एक और विशेषता, केतु की देखिए पंचम दृष्टि जो जा रही है कर्म भाव पर, जो कि
उदासीनता को उत्पन्न करेगी। यानी कि अगर आप 10 घंटे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें से जो 5 घंटे होगा, वो 5 घंटे उदासीनता में बीत जाएगा। अभी करना है, नहीं करना है, किसी और का काम है, इन चीज़ों की उधेड़-बुन में बीत जाता है। फलतः क्या होता है कि आपको जो अपना 100% देना चाहिए, आप अपना 50% ही दे पाते हैं। क्योंकि मोस्टली समय चीज़ों के प्रति उदासीनता, थोड़ा-सा सुस्ता लें, थोड़ा-सा ये कर लें, चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कर दें, जो कि कर्म भाव के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सप्तम भाव तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो इससे संबंधित ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन नवम दृष्टि जो इनकी सीधे धन पर जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय आपके धन के प्रति। अब धन के प्रति किस प्रकार से देखिए, मोस्टली धन आता है, व्यक्ति को कुछ चीज़ों को पर बहुत ज़्यादा इस समय पर फ़ोकस करना होता है कि जितना ज़्यादा उस स्थान पर आप धन को लगा देंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, आप उस स्थान पर धन को लगाते ही नहीं। बेसिकली जैसे बच्चों की एजुकेशन पर भी आप धन लगाने से कतराने लगते हैं। क्या होगा, धन लगाकर वेस्ट हो जाएगा, बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, क्या नहीं, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें। ऐसे में देखिए, आपको थोड़ा-सा केतु को स्वयं से दूर करना होगा। केतु की डिटैचमेंट को घटाना होगा, तभी आप राहु संबंधी प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएँगे। सबसे पहले तो आपको देखिए, क्योंकि ये केतु यहाँ पर आपके बाधक बनकर बैठे हुए हैं। गोचर कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसको आपको करना क्या है? सबसे पहले केतु संबंधी कुछ विशेष चीज़ें। सबसे पहले तो देखिए, बीज मंत्र आ जाता है। बीज मंत्र का कम से कम 1.5 लाख की संख्या में जप होना चाहिए, दशांश हवन होना चाहिए, और उसके बाद आप अंग-भंग लोगों को भोजन कराइए। ये इतनी क्रिया करिए, आपके केतु आपके लिए सर्वथा अनुकूल रहेंगे। दूसरा उपाय देखिए, जो लोग ये नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है, उन लोगों के लिए एक उपाय, काला सफ़ेद कंबल। माह में ये क्रिया एक बार करनी है आपको। काला सफ़ेद कंबल लीजिए, धर्म स्थान पे जाइए, और देखिए, यह आपका षष्ठ भाव है, इसलिए आपको ऐसे समय पर दान करना चाहिए जब मंदिर के अंदर कोई ना हो, और जहाँ तक संभव हो सके कि अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर समय लोग बने रहते हैं, तो कम से कम लोग हों। अब आपको जाकर यह कंबल उस स्थान पर बिछा देना है जहाँ पर बैठकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। आपको बिछाकर